मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को नहीं चुनेंगे। अभी तक हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। मैक्सिमम अगर हुआ और हम अलायंस करना हुआ तो MQM के साथ अलायंस हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है। अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि PP या नून लीग से इत्तेहाद करे। MQM से इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन ये बात की बातें हैं। ऑपोजिशन में भी बैठे तो टफ टाइम देंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। पहले दुरुस्त नताइज तो जारी किए जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी अक्सरियत है, विफाक में तनहा भी हुकूमत बना सकते हैं। इलेक्शन रिजल्ट के नोटिफिकेशन में 10 दिन लगेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान की आवाज़ न्यूज से गुफ्तगू, कहा हमारे नताइज तब्दील किए गए हैं। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोहिस्तान के नताइज आ गए और लाहौर के नहीं आए। KP में हमारी 2/3 अक्सरियत है। फाइनल नताइज मिलने के बाद ही मखसूस नशिस्तें लेंगे। हमारे तमाम उम्मीदवार पार्टी से वफादार हैं। जो लोग छोड़ गए इलेक्शन में सब ने उनका हाल देख लिया। इंतखाबी नताइज मुबैना तब्दीली के खिलाफ PTI ने आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। जहाँ तक नंबर गेन है, असूली तौर पे जो सियासी जमात के पास अक्सरियत है, पहले हक बनता है कि वो हुकूमत साजी करे। जिस जमात के पास अक्सरियत हो, हुकूमत बनाना उसका हक बनता है। हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। एवेन्यू से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के मुकम्मल नताइज का इंतजार है। अभी किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। नून लीग या PTI से बात करने का नताइज आने के बाद ही बता सकता हूं। मैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूं। फैसला तब्दील करने के लिए हमें CEC का इजलास बुलाना होगा। नून लीग क़यादत से मुलाकात होगी या नहीं, ये बताने की पोजीशन में नहीं। माज़ी में PTI के साथ कोई भी डायलॉग कामयाब नहीं रहा। इलेक्शन रिजल्ट ARI पर ही देख रहा था। रात तक लाहौर में जीत रहा था। मोबाइल सर्विस बंद होने से पहले मेरे 61,000 वोट थे। उसके बाद नतीजा बदल गया। PTI हिमायत याफ्ता आजाद अरकान के कौमी असम्बली में सबसे बड़ा ग्रुप 95 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। नून लीग 78 अरकान के साथ दूसरे और PP 54 के साथ तीसरे नंबर पर। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर मुशावरत शुरू कर दी। अरकानी कौमी असम्बली से रवाबित की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर न्यासी के सपोर्ट। 78 नशिस्तों वाली नून लीग भी हुकूमत साजी की कोशिश में लग गई। नून लीग और PP में एक दिन में 3 राब्ते। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात मुलतवी। आज मिलने का इम्कान। MQM का वफ्द लीग की क़यादत से मुलाकात के लिए लाहौर पहुंच गया। बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। आज अहम मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में जुम्मे की रात क्या बातें हुई, तफसीलात सामने आ गई। जराये ने बताया, मुलाकात निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर हुई। शहबाज शरीफ ने शिकवा किया, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मुहिम में हम पर बेजा तनकीद की। आसिफ जरदारी ने कहा, वो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा था, आप भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। अब हुकूमत साजी के मामला तय करें। साबिक सदर ने कहा, जुमहूरी इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। आसिफ जरदारी ने कहा, हम अपनी जमात से मुशावरत करते हैं, आप भी कर लें। दोनों जमातें मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगी। मैंने ये फैसला किया है कि मैं बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। ये सीट तोहफतन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का बहुत दिल से मशहूर हूँ। कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतने वाले 4 आजाद उम्मीदवार। नून लीग में शामिल NA 54 रावलपिंडी से मुंतखब बैरिस्टर अकील ने वीडियो बयान में कहा, नशिस्त नवाज शरीफ की अमानत थी, तोहफतन पार्टी को दे रहा हूँ। NA 48 इस्लामाबाद से मुंतखब राजा खुर्रम नवाज ने कहा, नून लीग और IPP का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार था, बाकायदा नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। NA 189 राजनपुर से मुंतखब सरदार शमशेर खान मज़ारी कहते हैं, रियासत के साथ हूँ इसलिए नून लीग में शामिल हुआ। NA 253 से मियाँ खान भुगटी भी नून लीग को प्यारे हो गए।
टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, मुस्लिम लीग नून उसमें अभी उस तरह अप टू डेट नहीं है। उनकी जो सोशल मीडिया मशीन है वो आज की नहीं, वो बहुत सालों से हमसे बेहतर है। ये 2024 का गालिबन पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया इलेक्शन था। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की कामयाबी सरप्राइज है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला सोशल मीडिया इलेक्शन था। नए वोटर्स तक कम्युनिकेशन यकीनन चैलेंज है। पीटीआई की सोशल मीडिया मशीन हमसे बेहतर है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की आरवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा पंजाब से मुतालिक फैसला मरकज के फैसले के बाद होगा। वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी नवाज शरीफ पर मुत्तफिक है। शरीफ खानदान के तमाम उम्मीदवारों की जीत चैलेंज। नवाज शरीफ की कामयाबी पर डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गईं। आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने एनए 119 में मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। एनए 118 से हमजा शहबाज और पीपी 164 से शहबाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें। उस्मान डार की वालिदा ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ मैदान में आ गईं। अता तड़, अलीम खान गिलानी, रियाज पीरजादा की जीत भी चैलेंज। शेब शाहीन, राजा बशारत, हलीम आदिल शेख भी नाकामी के खिलाफ अदालत पहुंच गए। एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल की कामयाबी भी चैलेंज कर दी गई। कराची में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का कानूनी कार्रवाई का फैसला। जिब्रान नासिर की सरबराही में 8 रुकनी वकला की कानूनी टीम केसेस दायर करेगी। 20 से ज्यादा उम्मीदवारों की वकला से मुलाकात। कानूनी टीम बगैर फीस के पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के मुकदमा लड़ेगी। उम्मीदवारों ने तमाम हल्कों से फॉर्म 45 और दीगर सबूत वकला को फराहम कर दिए। तीन सतरी एक तरमीम का वो है, यही मुतालबा है, यही मुआहदा है, तो बैठ के बात करेंगे। हम साथ दे सकते हैं आपका। देखिए, अगर हमारे वोटों से हुकूमत बननी है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, कैबिनेट में नहीं बैठना चाहिए। जो 3 तरामीम पर हमारा साथ देगा उनके साथ ताउन करेंगे। एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी से जो मुआहदे हुए थे उन पर अमल नहीं हुआ। पीटीआई और एमक्यूएम का साथ चलना ख्वाब हो सकता है। मुस्लिम लीग ने कराची को वक्त नहीं दिया, वरना 1-2 नशिस्तें जीत सकते थे। एमक्यूएम आज यौम तशक्कुर मनाएगी। जिना ग्राउंड अजीजाबाद में तैयारियां मुकम्मल। पीपी सिंध में लगातार चौथी बार हुकूमत बनाएगी। 129 में से 84 नशिस्तें जीतनी। मुराद अली शाह का कहना है वज़ीर आला सिंध कौन होगा, सीईसी फैसला करेगी। कराची से एमक्यूएम की इतनी नशिस्तें निकालना सरप्राइज है। पीपी को 8 से 12 नशिस्तों की तवक्को थी। कराची में जो नशिस्तें हार हैं उन्हें देखना होगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए एमक्यूएम का कहना था हमारे पास पोलिंग एजेंट तक नहीं है, इसलिए उनकी जीत पर हैरान। हमें एमक्यूएम की कोई जरूरत नहीं, विफाक की सतह पर अलग बात है। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खदमत का जरिया है। अवाम ने आइन पर मुश्तरका एतमाद जाहिर किया। सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ उसका जवाब दें। कौम को इंतशार पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शिफा बख्श राब्ते की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की इलेक्शन के कामयाब इनकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सियासी जमातों और कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा पोलराइजेशन और इंतशार 25 करोड़ आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौसू नहीं। सियासी क़यादत और कारकुनों को ज़ाती मफादात से बाला होकर हुकूमत अवामी खदमत की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं हर उम्मीदवार का नतीजा पोल होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। हमारी ये जिद्दोजहद जिसके लिए ऐवान सदर में 50 से ज्यादा मीटिंगें हुई, नाकाम की गई। पोलिंग स्टेशन पर शफाफियत कायम रही। आरओ ऑफिस में शफाफियत पर समझौता हुआ। आरओ ऑफिस में मुबस्सिरीन को जाने नहीं दिया गया। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। पेपिन ने इब्तिदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा मुल्क भर में टर्न आउट 48% रहा। एक अंदाजे के मुताबिक 6 करोड़ वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चित्राल, स्वात, मानसेरा, मर्दान, बनू और गर्दनवा में झटके। किसी नुकसान की इतला नहीं। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई। और कराची में 2 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूट लिए गए। कोरियर कंपनी की वैन सदस्य मोबाइल फोन लेकर निकली। मुसल्लह मुल्जिमान ने फिरोजाबाद थाने की हुदूद में साइट मारकर वैन रुकी और ड्राइवर समेत अगवा करके ले गए। पुलिस ने ट्रैकर की मदद से वैन का सुराख लगाया। खाली वैन परसा टावर के करीब लावारिस हालत में पाई गई।